गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं कुणाल पांडे। आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। तो हम लोग का अभी तक लेक्चर चल रहा था क्लास 10th का फिजिक्स। तो उसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे आपका मिरर फार्मूला के बारे में कि मिरर फार्मूला क्या होता है। जो आपका 1/u + 1/v = 1/f था, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और हम लोग साथ साथ ये भी पढ़ चुके थे कि कॉनकेव मिरर में ये जो फार्मूला है इसको कैसे डिराइव करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में ये जो फार्मूला है, यानी जो मिरर फार्मूला है आपका क्या 1/v + 1/u = 1/f। तो इस चीज़ को हमको प्रूफ करना है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो यही चीज़ को आज हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर, सपोज m' इज ए कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका m और m' एक क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो हम लोग समझ चुके थे पहले कि कॉन्वेक्स मिरर का जो आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है इस तरह से होता है और कॉनकेव मिरर का आपका उस तरह से होता था। तो हम लोग दोनों कंडीशन को समझ चुके हैं, भली बात है। तो हम लोग एज्यूम किए कि आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है आपका m और m'। चलिए अब आगे देखते हैं कि जिसका आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, OPC। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता था, वैसा एक्सिस जिस पे आपका सारा पार्ट डिपेंड करता है, जिस पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पाया जाता है, जिस पे आपका फोकस पाया जाता है, जिस पे आपका इन्फिनिटी और फोकस के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जितना भी हम लोग पॉइंट लेते हैं वो आपका किस पे लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लेते हैं। लेकिन अब बात यह उठता है कि ये जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, O, P और C। तो P को क्या इंडिकेट कर रहे हैं, पोल से इंडिकेट कर रहे हैं। तो पोल्स क्या होता है कि जितना भी डिस्टेंस होता है उसको हम लोग ओरिजिन मान के मेजर करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि पोल को जो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं और वहीं से हम लोग का डिस्टेंस कितना आगे है या कितना पीछे है वहीं से हमको पता चलता है। तो मेन ओरिजिन आपका पोल है। इसको भी हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं और यह आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। सॉरी। फिर आपका ये C क्या है, C आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। तो यही कह रहा है कि AB ऑब्जेक्ट इज हैपन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका A और B ऑब्जेक्ट है। ये आपका एक A और B एक ऑब्जेक्ट है जो आपका कहाँ पे है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो देखिए इस तरह से इमेज बनता है। हम लोग इमेज फॉर्मेशन पहले देख चुके थे। वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा कॉन्वेक्स मिरर में। तो कहाँ कैसे इमेज बनेगा, तो उसका इमेज आपका पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो ये देखिए आपका इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंसिडेंट आ रहा है, ये आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंसिडेंट आ रहा है, ये आपका इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। तो हम लोग नियम समझ चुके थे कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो फोकस से गुजरता है, जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है तो रिटर्न आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चला जाता है। तो ये सब नियम हम लोग समझ चुके थे। तो यहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा, AB एक मेरा ऑब्जेक्ट है और A' B' आपका क्या है, इसका इमेज है। तो हम लोग मान लिए कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वह मेरा कहाँ है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। लेकिन आपका जो इमेज बन रहा है A' B' वह कहाँ बन रहा है, फोकस और पोल के बीच में बन रहा है। यानी ये आपका फोकस हो गया और ये आपका पोल हो गया। तो फोकस और पोल के बीच में आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। इट्स इमेज इज वर्चुअल एंड स्ट्रेट। तो इसका जो इमेज बन रहा है वह आपका क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है और साथ साथ आपका स्ट्रेट बनता है। तो ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। जब तुम आपका मिरर फॉर्मेशन जो होता है कॉन्वेक्स मिरर में वो किस तरह से होता है, सारा कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नाउ एज्यूम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PA = U। अब मेरा P है यहाँ और A है यहाँ। तो P से लेके A तक मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ A पे। वो मेरा P से लेके A तक आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो PA जो आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हम लोग U से सूचित कर रहे हैं, और एक आपका इमेज डिस्टेंस यानी P से लेके A'
पी ए डैश आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और उसको हम लोग भी से इंडिकेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, फोकल लेंथ आपका पी से लेके एफ तक आपका क्या है, ए पी पॉइंट है, ए आपका एफ पॉइंट है, तो पी से लेके एफ तक आपका क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। चलिए ये भी चीज़ समझ गए। अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं, तो पी और सी तक तो आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग पढ़ चुके थे कि फोकल लेंथ का क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी कहने का मतलब है कि पी सी बराबर आपका क्या हो गया, 2f हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आपका इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल आपका ए बी सी और एक ट्रायंगल आपका ए डैश बी डैश सी। तो ये ट्रायंगल देखिए ए बी और आपका सी, ये पूरा ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, बड़ा वाला। बात समझ में आ गया। फिर आपका ए डैश सी बी डैश, तो आपका ए डैश सी बी डैश, ये आपका छोटा वाला ट्रायंगल, ये देखिए ए वाला ट्रायंगल, और ये आपका ए बड़ा वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो आपका एंगल बी ए सी, तो आपका बी ए सी आपका इक्वल हो जाएगा किसका, बी डैश ए डैश सी। यानी आपका बी डैश ए डैश सी का आपका क्या है, इक्वल है। तो कितना डिग्री का है इसका एंगल, आपका 90 डिग्री। देखिए यहाँ भी 90 डिग्री और आपका यहाँ भी 90 डिग्री। तो दोनों एंगल आपका क्या है, इक्वल है। और इक्वल होने का मतलब कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अलावा आपका एंगल कौन बच गया, ए बी सी बच गया। यानी ए बी सी, हम लोग ए वाला एंगल ले लीजिए थे, ए वाला एंगल ले लिए थे, बच गया कौन मेरा, ए वाला एंगल। तो ए बी सी जो आपका होगा वह इक्वल हो जाएगा ए डैश बी डैश सी के। यानी ए डैश बी डैश सी के इक्वल हो जाएगा। तो सब आपका एंगल इक्वल हो गया। ये एंगल को ध्यान में रखना है कि कौन एंगल आपका इक्वल हो रहा है किसके साथ, ठीक है। ये एंगल को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आपका जो ए बी सी है, ट्रायंगल आपका ए बी सी, वह आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किससे, ए डैश बी डैश सी से। यानी ए डैश बी डैश सी से आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, हम जानते हैं। तो जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका साइड भी इक्वल होगा। तो यानी ए बी बटा ए डैश बी, यानी ए बी ये आपका ऑब्जेक्ट का साइज और ए डैश बी डैश आपका क्या हो गया, इमेज का साइज। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश वह आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बटा ए डैश सी। यानी ए सी बटा ए डैश सी, यानी ए डिस्टेंस बटा ए डिस्टेंस। तो ए डिस्टेंस आपका हो गया और पूरा ए डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस आपका इक्वल हो जाएगा जब आपका ए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर उसी तरह ए ट्रायंगल भी आपका कॉन्ग्रुएंट है, ए बी पी, यानी ए बी पी एक ट्रायंगल है ए वाला, और आपका ए डैश बी डैश पी, यानी ए डैश बी डैश पी ए ट्रायंगल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका साइड भी इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब है कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, ए पी बटा ए डैश पी, यानी ए डिस्टेंस बटा ए डिस्टेंस। बात समझ में आ गया। तो ए पी आपका क्या हो गया, ए यहाँ से लेके यहाँ तक ए पी हो गया, और ए डैश पी क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ए डैश पी हो गया। तो ये दोनों रेशियो को ध्यान में रखना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आपका यहाँ तक समझ चुके थे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। आपका इक्वेशन 1 एंड 2 से अनुसार हम लोग क्या पाते हैं, देखिए ए बी ए डैश बी डैश यहाँ भी है, ए बी ए डैश बी डैश यहाँ भी है, ए इसके बराबर है और ए इसके बराबर है। तो ए टर्म और ए टर्म आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ए टर्म और ए टर्म को उठा के यहाँ लिख दिए। अब ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, यानी ए सी बराबर हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी सी। तो ए पी प्लस पी सी लिख दिए ए सी को। फिर ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, यानी ए डैश सी मेरा ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी सी में से हम लोग पी ए डैश घटा देंगे,
तब हमको डिस्टेंस मिल जाएगा ए डैश सी, यानी पूरा में से ए चीज़ को हटा देंगे तो ए मिल जाएगा। तो ए डैश सी की जगह हम ए रख दिए और ए पी बटा ए डैश पी हम लोग हूबहू उतार दिए। ठीक है, चलिए अब साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं। तो ए पी मेरा क्या था, ए से पी मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे इंडिकेट करते हैं, यू से इंडिकेट करते हैं, और यू जो है आपका किस में होता है, निगेटिव में होता है, इसलिए माइनस म्यू लिख दिए। उसके बाद आपका पी सी है, यानी पी सी आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ का दुगना होता है, तो यहाँ 2f लिख दिए। अब इसके बाद पी सी, तो पी सी की जगह फिर 2f लिख दिए, और पी ए डैश, यानी पी ए डैश आपका क्या होगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, और इमेज डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और पी आपका v हो जाएगा। ठीक है, अब ए पी आपका क्या है, ए पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसलिए यू लिख दिए, माइनस में लेते हैं। और ए डैश पी आपका क्या है, ए डैश पी आपका इमेज डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग वी ले लिए। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका इमेज डिस्टेंस होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिए। यहाँ निगेटिव साइन था इसलिए निगेटिव हो गया। अब क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसको इससे हम लोग गुना कर दिए। बात समझ में आ गया। तो जब इसको इससे गुना किए तो ए टर्म आ गया, और जब इसको इससे गुना किए तो ए टर्म आ गया। अब ए यू भी को हम लोग उस साइड भेज दिए तो 2u भी बन गया, ए तो आपका था, ए पहले से था। अब क्या किए कि दोनों तरफ 2u/v(f) से डिवाइड कर दिए। तो ए वाला टर्म को ए वाला टर्म से डिवाइड कर दिए, ए वाला टर्म को ए वाला टर्म से, और ये आपका 2v(f) से आपका ए वाला टर्म से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद आपका आता है 1/u = -1/v + 1/f। ये डिवाइड करने के बाद आया। जब इसको रीअरेंज करते हैं तो आपका आ जाएगा 1/v + 1/u = 1/f = 2/r। क्यों, क्योंकि f = आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो इसलिए आपका उसको 2/r कर दिए। तो ये फार्मूला भी मेरा डिराइव हो गया, किस में, आपका कॉन्वेक्स मिरर में। तो हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ चुके हैं, आपका कॉनकेव मिरर और साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर में। कल हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कॉन्जुगेट फोकस वगैरह ये सब, मैग्नीफिकेशन वगैरह ये सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर आपका बहुत सारा टॉपिक है इसमें, रिफ्रैक्शन वगैरह ये सब के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो क्लास 10th का फिजिक्स इसमें अभी आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद क्लास 10th का बायोलॉजी, और उसके बाद फिर मैथ पढ़ाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्लास 9th में घुसेंगे। क्लास 9th में घुसने के बाद फिर हम लोग क्लास 8 में घुसेंगे, और फिर क्लास 7 में घुसेंगे, फिर क्लास 6 में घुसेंगे। उसके बाद फिर आपका 11 में घुसेंगे, और फिर क्लास 12 में घुसेंगे। उसके बाद फिर आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।